हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। जो स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे में टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोंक आता है और क्या आता है, केचुआ। यानी जोंक और केचुआ जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं, एनीलिडा ग्रुप में आते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ क्या लिखा है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जंतु आते हैं, तिलचट्टा आता है और मच्छर आता है, खटमल आता है और मक्खी। ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके जीव आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो घोंघा आता है और सीपी आता है, ये दोनों किस में आते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं, याद रखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है इकाइनोड मेटा, क्या लिखा है, इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो तारा मछली आती है और आपका ब्रीटिल स्टार आता है। क्या, तारा मछली और ब्रीटिल स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है आपका मुख से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाह होता है, आपका अशुद्ध जल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो आपका शुद्ध रक्त होता है, कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, जल का संतुलन बनाए होता है और आपका क्या करता है, रक्त दाब को नियंत्रित करता है, याद रखेंगे। सोडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, Na। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, Na से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पोटेशियम का कार्य होता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो आपका लैक्टिक अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, लिखा हुआ है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, एनीलिडा में उत्सर्जन एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो आपका नेफ्री क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, क्या होता है, नेफ्रीडिया इसका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। तो आपकी अग्नाशय में होती है, किस में होती है, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, पीयूष ग्रंथि या पिटकरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपका किसके नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि, यानी किसके नाम से, मास्टर ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, स्प्रिंग को अन्य सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है, प्रत्यानयन बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा। तो आपका कंपोस्ट होता है, क्या होता है, कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, किस चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, गुब्बारे को उड़ने के लिए क्या लिखा है, काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, हीलियम होती है। यानी कि हीलियम को हम किससे डिनोट करते हैं, He से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, याद रखें, क्योंकि आपसे एग्जाम में परमाणु क्रमांक से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा हुआ है DDT, क्या लिखा है, DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपका कीटनाशी में किया जाता है, किस में किया जाता है,
कीटनाशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इथेनॉल, क्या लिखा है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, तो आपका हाइड्रोजन H2 होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को H2 से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आग लगने पर फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में होती है, किसमें होती है, सूती वस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है, तो आपका हरी सब्जियां, यानी कि लोहा जो होता है वो आपका हरी सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे लिखा हुआ है गैसोलीन, क्या लिखा है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल, क्या लिखा है, गैसोहॉल बनाया जाता है, तो आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ गैस बनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपका पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, ठीक है, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक आरक्षण क्या बनाती है, आवरण बनाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है अंतर्ज्वर, क्या लिखा है, अंतर्ज्वर के लिए एक सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली औषधि कौन सी होती है, तो आपकी क्लोरोमाइसिजिन होती है, कौन सी होती है, क्लोरोमाइसिजिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है गैसों की लौ, गैसों की लौ की सबसे अधिक गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो आपका ज्योतिहीन कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सोने का शुद्ध रूप, सोने का शुद्ध रूप किस क्या लिखा है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो आपका 24 कैरेट का होता है, सोने का शुद्धतम रूप जो था आपका 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सिने बार किसका अयस्क होता है, तो आपका पारे का होता है, याद रखना है, सिने बार, ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपका लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कशेरुकी दंड में किसकी कितनी हड्डियां होती है, तो आपकी 33 हड्डियां होती है, कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बैसिलस क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है, क्या होता है, ग्यूरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एथलीट फुट, क्या लिखा है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, किससे होती है, तो आपका कवकों के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, कवकों के द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है दमा, दमा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है, तो आपका कवकों द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कवकों के द्वारा, ये भी आपका फैलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो आपका कृमि के द्वारा होता है, यानी वॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाती है, यानी कि चौगुनी बढ़ जाती है, यानी कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, चौगुनी यानी 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखेंगे लिखा हुआ है सूत्र कणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, किसको नाम से जाना जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, किसको नाम से, माइक्रोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है वट वृक्ष पादपों में किस वर्ग में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी, क्या हो जाएगा, आवृत बीजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, तो आपका ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल लाल फूल बिखेरते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो आपका कवक के द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, कवकों के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है लाइकेन को दो जीवधारियों या सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीवी कौन कौन से हैं, तो आपका सवाल क्या है, शैवाल और कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एक क्या लिखा है, एगार किससे प्राप्त होता है, तो आपका शैवालों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, शैवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है लौंग किससे प्राप्त होता है, तो पुष्प से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है अग्नाशय या उपवास की
लंबी अवधि के दौरान शरीर में आकर क्या लिखा है, शरीर में अस्क्रावर्गीय पूर्ववर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या क्या लिखा है, या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या होता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोन वजनन, क्या होता है, ग्लूकोन वजनन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कटक कहां है, कटक में है, कटक कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, कटक कहां पर है, उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपका क्या हो जाएगा, मेल्विन कैल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल्विन कैल्विन हो जाएगा, मेल्विन कैल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है, तो आपका हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, लसीकाडू या फिर लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है, तो आपकी 120 दिनों की होती है, कितनी होती है, 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ड क्या लिखा है, पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है, तो आपका परितारिका यानी आयरिस में पाया जाता है, परितारिका इसका आयरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है जब आंख में धूल क्या लिखा है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, नेत्र श्लेष्मा, क्या हो जाता है, नेत्र श्लेष्मला क्या हो जाता है, नेत्र श्लेष्मा या फिर क्या हो जाता है, कंजक्टिवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंजक्टिवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बिल्कुल, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, तो आपका ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है निषेचन सामान्य कहाँ है होता है, क्या है, निषेचन सामान्यता कहाँ होता है, तो आपका कहाँ पर होता है, डिंबवाहिनी नली में, कहाँ पर होता है, डिंबवाहिनी नली यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कृत्रिम वीर्य सेचन से उद्देश्य से दृढ़ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है, तो द्रव्य नाइट्रोजन में, किसमें किया जाता है, द्रव्य नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, तो आपका होता है क्या, किसमें होता है, रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है, तो आपका नारियल और कटहल जो है वो आपके असत्य फूल है, याद रखेंगे, ठीक है, असत्य फल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे किसी वस्तु की क्या लिखा है, किसी वस्तु की आयु कैसे पता चलती है, तो किसी वस्तु की आयु पता चलती है वलियों को गिनकर उसकी आयु पता चल जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे लिखा हुआ है जल संवर्धन हाइपोनिक्स क्या है, तो आपका बिना मिट्टी के पादप उगना, क्या है, बिना मिट्टी के पादप उगना इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे लिखा हुआ है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो आपका ग्रेगर मेंडल को, किसको कहते हैं, ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किसी बच्चे का लिंग, क्या लिखा है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो आपका पिता के गुणसूत्रों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जैसे कोई बेबी होने वाला है
तो यहाँ पर आपका क्या होता है, उसके पिता के गुणसूत्रों में निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, लिखा हुआ है मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार लेते हैं तो विटामिन बी1 उसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें होता है, विटामिन बी1 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है, किसी सदिश का परिणाम क्या हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, तो बीजों से प्राप्त होता है, कपास रेशा जो होता है आपका बीजों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्या है, अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, किस मछली में सल्क नहीं होते, तो आपका कैट फिश में क्या होता है, सल्क नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, ज्यादातर मछलियां जल में ही क्यों क्या है, ज्यादातर मछलियां क्या लिखा है, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती हैं, तो किसकी वजह से डूबती, तो इसका है वातावश्य के कारण, किसके कारण, वातावश्य के कारण नहीं डूबती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेनले, क्या हो जाएगा, स्टेनले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो मटर के पौधों पर, किसके, मटर के पौधों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, लिटमस किससे मिलता है, तो आपका लाइकेन से मिलता है, किससे मिलता है, लाइकेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो आपका सिंकोना वृक्ष, किससे, सिंकोना वृक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये आपका सूखे लेक्टेक्स से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सूखे लेक्टेक्स से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, वाणिज्यिक, क्या लिखा है, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल कॉग किसके छाल से प्राप्त होता है, आपका बतूल यानी ओक के वृक्ष से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है, चंगथंगी, किससे होती है, चंगथंगी से प्राप्त होती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, क्या लिखा है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, तो आपका बेंग रोग की वजह से होता है, किसकी वजह से, बेंग रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, तो सूत्रण रोग यानी कि सिरोसिस से किसकी मरते हैं, सिरोसिस से मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, राइबोसोम किसका कार्य करती है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, किसका कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो आपका मरुदबिद्ध कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मरुदबिद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं, तो आपका है मुर्रा, सुरती, और क्या है, भदवाड़ी है, और क्या है, जाफराबादी है, और आपका मेहसाना है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बहुत ही अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, कहां पर, उत्तर प्रदेश मथुरा के पास मखदूम में की गई है, याद रखेंगे, ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका बीकानेर राजस्थान में, कहां पर है, बीकानेर राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, दालचीनी कहां से प्राप्त होता है, तो वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, वृक्षों की छाल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, पेडोलॉजी
पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सिस्टम नेचर। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो आपकी कार्ल लीनियस। किसकी है? कार्ल लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपका लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है विषाणु में क्या होता है? तो आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो आपका विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आपका लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एवोगेड्रो संख्या का मापन होता है, मान होता है, कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर आपका 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आपका लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी करती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी, ए, बी, ई और के होते हैं, ये वसा में होती है, और जल में आपका बी और क्या होता है? बीसी होता है, ठीक है, बीसी होते हैं, वो जल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बीसी नहीं होते हैं, सीडी क्या होता है? सीडी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ध्वनि की चाल कितनी होती है? 600 कितनी होती है? 760 मील पर घंटा होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का प्रमुख एस क्या होता है? बॉक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि आपको क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।